नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़ इंडिया। मैं अभिषेक पॉल और अभी हम झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट नवीन कुमार सिंह जी के घर पे हैं। आइए इनसे जानते हैं झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन इलेक्शन के बारे में। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आप अपने बारे में और इस चुनाव में किस पद के लिए लड़ रहे हैं, उस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मैं नवीन कुमार सिंह, एडवोकेट, झारखंड हाई कोर्ट रांची। एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव 12/5/2022 को होने वाला है। इस चुनाव में हम वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कंटेस्ट कर रहे हैं। इस चुनाव में आपका एजेंडा क्या है और एडवोकेट एसोसिएशन के मेंबर्स आपको क्यों वोट करें? देखिए, मैं झारखंड हाई कोर्ट रांची में 2001 से प्रैक्टिस में हूँ जी। जब मैं प्रैक्टिस में आया तो देखा कि यहाँ पर जितने भी यंग लॉयर्स हैं जी। उनको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा। तो हम उसी समय यंग की लड़ाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक एसोसिएशन का गठन किए थे। जी। यंग लॉयर्स एसोसिएशन। यंग लॉयर एसोसिएशन। हाँ, यंग लॉयर्स एसोसिएशन जी। जिसके तहत हम लोगों के बीच में लड़ते रहे, उनके वेलफेयर के लड़ते रहे। जी। अभी जो आगामी जो चुनाव है, जिसमें हम वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जी। उसमें हमारा एक ही मकसद है कि एडवोकेट्स वेलफेयर हो, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पास हो जी। और एडवोकेट एसोसिएशन का जो फंड है बहुत दिनों से इसका ऑडिट नहीं हुआ है, हम इसका ऑडिट कराते हैं। मीन कि इस मेरा जो एजेंडा है, पहला ऑडिट, दूसरा वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स मेंबर, जी। तीसरा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाना, और एडवोकेट्स जो फाइलिंग समस्या से लेकर प्रैक्टिस में जो उनको समस्या आ रही है, वो सारी समस्याओं को दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जी। सर, आपने अभी कहा यंग लॉयर एसोसिएशन, आप इसका गठन किए थे, ठीक है। इस बारे में हमारे जनता को थोड़ा बताएंगे कि ये क्या है और किस वजह से आपने इसका गठन किया था? जिस वक्त हम 2001 प्रैक्टिस में आए थे, उस वक्त हम ये फील किए कि यहाँ पर जितने भी यंग लॉयर्स हैं उनको प्रैक्टिस से संबंधित, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त एक हमको कविता याद आई थी कि नौकर मिले ऐसा जी, जो घर कभी न जाए, दिन भर करे चाकरी, मांग छान के खाए। क्या बात है। वही स्थिति यहाँ के लॉयर्स की थी उस वक्त कि ये तो सीनियर्स के यहाँ तो काम करते थे, लेकिन उनको कोई रेमुनेशन नहीं मिल पाता था उस तरह का। तो हम इसको, और जो सीटिंग अरेंजमेंट इन लोगों का था, सीटिंग का कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ वहाँ लोग बैठा करते थे, और इस तरह से बहुत सारी समस्याएं थी जिसको लोग लेकर यंग फेस कर रहे थे। तो हम जब आए तो हम देखे तो हमको ये अच्छा नहीं लगा, तो उसी से हम अपने इसको गठन किए यंग लॉयर्स का और एक आंदोलन शुरू किए। और जितने भी हमारे विद्वान सीनियर अधिवक्ता थे उनसे हम पर्सनली मीट करके भी हम बोले कि सर, जो आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके चैम्बर में लोग जुड़े हुए हैं, उनको एक रेमुनेशन फिक्स कर दिया जाए ताकि उनका भी बाल बच्चा परिवार चल सके। तो जाके धीरे धीरे उस समस्या में सुधार आया और लोगों को कुछ पैसे मिलने शुरू हुए, तो उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया। सीटिंग अरेंजमेंट भी हम लोगों ने करवाया। उसके बाद हम देखा कि और बहुत सारी समस्याएं थी, तो उसी समस्याओं को लेकर हम लोग इसको गठन किए थे, और जो संघर्ष आज भी मेरा जारी है। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का डिमांड हम लोगों ने 2018 में किया है। 2018? हाँ, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए, लेकिन अभी तक वो प्रक्रिया जारी है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो यदि हम इस बार का चुनाव जीत जाते हैं तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने की मुहिम जो हुई हमारी और तेज हो जाएगी। सर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जिस बारे में आपका गठन आप बनाना चाहते हैं, आप लागू करवाना चाहते हैं, और आपका चुनाव का ये एजेंडा भी है शायद, ठीक है, तो इस बारे में हमारी जनता को थोड़ा सा बताएंगे कि क्या इस एक्ट में लॉयर्स को क्या बेनिफिट मिलेगी?
इसलिए लॉयर मेडिकल मिलेगी कि यदि वो प्रैक्टिस के दौरान में यदि उनके साथ कुछ भी घटना घटित होती है जी या उनको किसी तरह से झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जाता है जी। या आए दिन जो आप देख रहे होंगे कि अधिवक्ताओं पर बार बार हमला हो रहा है हाँ और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब लागू हो जाएगा जी। तो एडवोकेट्स और उनका परिवार सुरक्षित हो जाएगा। और काफ़ी ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि एडवोकेट लोग को अभी जैसा उन पे हमला हो रहे हैं वो काफ़ी असुरक्षित महसूस करते हैं। और सर अभी एक हाल ही में एडवोकेट पे या जज पे भी हमला हुआ था। हाँ। केस चल रहा था। हाँ, धनबाद में। सर कोरोना काल में यह इलेक्शन नहीं होने पाया। 2018 में ये इलेक्शन हुआ था, अब ये 4 साल बाद 2022 में हो रहा है। क्या लगता है आपको इस इलेक्शन में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? कोरोना महामारी जो एडवोकेट समाज के लिए जो त्रासदी बनकर आया, इसमें हम अधिवक्ताओं को बहुत कुछ सिखाया है और सोचने पे मजबूर कर दिया कि जो अर्लियर हमारी बॉडी थी, एडवोकेट एसोसिएशन की जो बॉडी थी जी, एक भी काम इन लोगों के द्वारा सार्थक काम जिसको हम बोलते हैं ये उनको द्वारा नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ ये लोग व्हाट्सएप की दुनिया में और सोशल मीडिया की दुनिया में ही मग्न रह गए अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन धरती पर जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट वेलफेयर में काम होना चाहिए था, एक भी काम इनके द्वारा नहीं किया गया। सिर्फ भाषणबाजी किया गया, सिर्फ पॉलिटिक्स किया गया। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमको राजनीति करने नहीं आती है और हम राजनीति करना भी नहीं चाहते हैं। हमको आता है सिर्फ और सिर्फ काम करना। तो कोरोना काल में हमने जो देखा, हमने जो सीखा, उससे हमको ये आभास हुआ कि एडवोकेट्स के लिए किसी भी तरह का कोई मेडिकल फैसिलिटी यहाँ है नहीं। जी। परिणाम क्या हुआ कि अगर 10,000 रुपये भी अगर हमको जरूरत पड़ जाती है, 2,000 रुपया भी जरूरत पड़ जाती है, तो एसोसिएशन के द्वारा हमें कोई मदद नहीं मिल पाती है जी। जो कोरोना काल में हुआ। अब 2, 4, 5 लोगों को, 10, 20 लोगों को इनके द्वारा यदि चंदा करके यदि किसी को मदद कर दिया हो तो उस पर हम कुछ नहीं करना, ये उनका पर्सनल इशू हो गया। लेकिन जो कॉमन है, कॉमन सोसाइटी के लिए, कॉमन एडवोकेट्स के लिए इन लोगों के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। तो इस चुनाव हम एक एजेंडा लेकर आ रहे हैं। यदि हम चुनाव जीत जाते हैं, यदि हमारी टीम चुनाव जीत जाती है, हम वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, इसके साथ साथ हम एक टीम भी खड़ा किए अपना, वो टीम हमारी चुनाव जीत कर आ जाती है, तो मेरी पहली जो मीटिंग होगी, हम 5 लाख रुपये का मेडिक्लेम लागू कर देंगे। 5 लाख रुपये मेडिक्लेम लागू करने से होगा क्या कि कम से कम 5 लाख रुपया तक एडवोकेट्स को इलाज करवाने के लिए सोचना नहीं होगा। ये हमारा पहला जीबी में ही हो जाएगा। जो हमारी पहली मीटिंग होगी, हम उस मीटिंग में हम इसको लागू कर देंगे। जी, बहुत अच्छी पहल की आपने कि आपने ये इस बारे में सोच रहे हैं कि एडवोकेट और उनकी फैमिली के बारे में, ये बहुत अच्छी पहल है सर। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जैसे मैंने देखा है कि एडवोकेट जैसे पहले के टाइम पे, कोरोना से पहले एडवोकेट बाहर बैठते थे अपने मुनीम के साथ टाइपराइटर लेके। इसमें उनको गर्मी में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी। सर इस बारे में आपने क्या सोचा है? वो सब हमारी कमजोरी थी, एसोसिएशन की कमजोरी थी जी, कि हम अपने लोगों को रोड पे ले आए। यदि हम उनके लिए सुव्यवस्थित तरीका नहीं अपना पाए, हमको जो कहा गया हम वो करते रहे। इससे हमारे जो एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी लोग हैं, जो केवल व्हाट्सएप, जो हम पहले बोले कि जो केवल व्हाट्सएप की दुनिया में थे और जो केवल सोशल मीडिया की दुनिया में खोए हुए थे, जी सर, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा लोगों के बीच में लाना था, काम नहीं करना था जी। तो हम पहले बोले कि कोरोना काल में हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है जी सर, कि कौन अपना है, कौन बेगाना है। जी सर, अभी कोरोना काल समाप्त होने जा रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली और पूरे इंडिया भारतवर्ष में कोरोना फिर से बढ़ रहा है सर, तो इसमें पिटीशन फाइलिंग और हियरिंग का क्या प्रोसीजर है?
इसके पहले जो प्रोसीजर था हियरिंग का ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, जी जो लोग वर्क फ्रॉम होम में जिनकी सुविधा वो नहीं थी, तो उसके लिए हाई कोर्ट में व्यवस्था बनाया गया था ऑनलाइन करने का, जी जो एक अच्छी पहल थी, ताकि जो हमारे झारखंड की जो जनता है, जो झारखंड के लिटिगेंट्स हैं, वो प्रभावित नहीं हो, उनका केस का डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से हो, इसीलिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई थी। और अब क्या है कि अभी जो एट प्रेजेंट सप्ताह में 3 दिन जो है जी सर, वो फिजिकल है और 2 दिन ऑनलाइन है। 2 दिन ऑनलाइन और 3 दिन फिजिकल। 2 दिन फिजिकल है। सर, कोरोना काल में काफ़ी एडवोकेट को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जैसा कि आप भी जानते हैं इस बारे में। तो आप इस समस्या को किस तरह से देखते हैं, और आपकी टीम और आप जब ये इलेक्शन अगर जीत गए और ये आपका टीम गठन होगा, तो आप इस समस्या को किस तरह से हैंडल करेंगे? हम आपको पहले ही बता चुके हैं जी कि कोरोना काल जो त्रासदी लेकर आया, इसमें हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है कि हम लोग का जो स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड, कैसे हम लोग डाउनफॉल हुआ। जी काम वकील के क्लाइंट आ नहीं रहा था, कोर्ट बंद था, पैसे आ नहीं रहे थे, तो ऐसी स्थिति में जो परेशानी आई लोगों को, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो हम लोग फेस किए, जी तो एक उम्मीद थी कि अगर एसोसिएशन हमारा मजबूत रहता, एसोसिएशन के चुने हुए पदाधिकारी यदि सही तरीके से काम करते, तो लोगों को इतनी परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। एक आर्थिक मदद लोगों को पहुंचा दिया जाता, सबके लिए, वो सबके लिए होता, किसी पार्टिकुलर आदमी के लिए नहीं, किसी पार्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं। लेकिन ये लोगों ने जैसा ऐसा इन लोगों ने बताया, हमने एप्लीकेशन 2020 में एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी को हमने एक लेटर लिखा था कि आप ये डिस्क्लोज कर दीजिए, ये बता दीजिए कि कोरोना काल में, चूँकि 2020 और 2021 में कोरोना चरम सीमा पर था जी, हम अपने कितने अधिवक्ता भाइयों को हम लोग खो चुके। तो हम लोगों ने इनसे पूछा कि जो लोग परेशानी झेल रहे हैं, जिनके पास आर्थिक संकट आके खड़ी हो गई है, विकराल रूप लिए हुए खड़ी है, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो आप बता दीजिए। फिर हमने उनसे क्वेश्चन किया कि जो पार्टिकुलर ग्रुप को जो आपने, जो हमको व्हाट्सएप से जानकारी हुई थी, नोटिस से नहीं, जो हमको व्हाट्सएप ग्रुप से जानकारी हुई थी कि कुछ लोगों को ये लोगों ने पैसा दिया था। अब क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, वो एसोसिएशन वाले लोग जानते हैं। हमने इनसे रिटर्न में जवाब मांगा, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो इनकी ईमानदारी पर और इनकी कार्य प्रणाली पर यही पर सवालिया निशान है कि यदि आप सही में, यदि एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए यदि आप काम कर रहे थे कोरोना काल में, तो आपको ये क्लियर कर देना चाहिए था, ऑडिट करवा देना चाहिए था कि हमारे पास इतना फंड है और इस फंड का यूज हम एडवोकेट्स के लिए ऐसे कर रहे हैं। अच्छा जी। लेकिन इनके द्वारा आज तक कुछ भी नहीं किया गया, इवन जीबी तक नहीं बुलाया गया। जो भी लेन देन होता है, जो भी पैसे का निकासी होती है, या जो भी एडवोकेट्स वेलफेयर की बातें होती हैं, वो जीबी में होती है। तो ये लोग कोरोना काल में तो ऑनलाइन जीबी तक नहीं बुलाया जी, कोरोना काल में जीबी तक नहीं किया ऑनलाइन जी। तो इनकी कार्य प्रणाली पर तो ऐसे ही सवालिया निशान है। तो हम अभी प्रेजेंट में अपने एडवोकेट्स से, सीनियर्स हों या जूनियर्स हों, मेरा उनसे निवेदन है कि इस बार आप हमें वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और जो हमारी टीम है, जो टीम वर्क हम लोग कर रहे हैं, इस टीम को जिता दीजिए। तो हम कोरोना काल में जो त्रासदी आई, कोरोना काल में जो संकट हम लोगों को झेलने को मिला या देखने को मिला, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ये हमारा पहला प्रयास होगा कि हम कैसे एडवोकेट्स के स्टैंडर्ड को, इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड को कैसे हाई कर दें। तो उसके लिए ईमानदार छवि की जरूरत है। जी सर। हमारे पास फंड की कमी नहीं है, एसोसिएशन के पास में फंड की कमी नहीं है। कमी है तो काम करने वालों की, कमी है तो अच्छी नीयत की।
जी यदि हमारी नीयत अच्छी होगी, जी सर। जब हमारे अंदर में काम करने का जज्बा होगा, तो फंड कहीं को मायने नहीं रखता है, फंड अपने आप आ जाएगा। जी सर। और हम वो फंड से, जो हम आपको पहले बोल रहे हैं कि हमारा पहला जीबी होगा, हम जो पहला जीबी करेंगे उसे 5 लाख रुपया मेडिक्लेम कर देंगे हर लॉयर के लिए, हर लॉयर के लिए, कोई पार्टिकुलर नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो सिविल कोर्ट में आप देखते होंगे हाँ कि ये लोग करते क्या हैं कि वो फेस्टिवल बोनस, जी जैसे होली हो या दशहरा हो, सिविल कोर्ट वाले अपने वकील बंधुओं को देते हैं। लेकिन हमारा ये हाई कोर्ट जो पूरे झारखंड को लीड करता है, जी यहाँ के एडवोकेट्स को फेस्टिवल बोनस के नाम पर 1 रुपया आज तक नहीं मिला। अच्छा तो यदि हमारी टीम जीत जाती है, जी हम जीत जाते हैं और हमारी टीम जीत जाती है, तो हमारा ये प्रयास होगा कि हम साल में एक बार फेस्टिवल बोनस, या तो होली में या दशहरा में, अकॉर्डिंग टू दी फंड हम लोग उसको सबके लिए लागू कर देंगे, जिसमें सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं। जिनको लेना है वो लेंगे, नहीं लेना है वो अपना रिटर्न कर देंगे। एक हम ये भी लागू कर देंगे, तो इससे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम उनको कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ नवीन कुमार सिंह जी, एडवोकेट झारखंड हाई कोर्ट के, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो धन्यवाद सर, एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।